परमात्म प्रेम के भावों से संयुक्त होकर अपने जीवन को अपने स्वरूप की ओर ले जाने के लिए उद्यत जिज्ञासुवृत्त। ये विचार सागर ग्रंथ बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है और इस ग्रंथ में जीव जगत और ईश्वर के संदर्भ में जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाया गया है, क्योंकि जीव स्वयं को लेकर ही उलझा रहता है। इसकी सबसे ज्यादा उलझन स्वयं को लेकर है। इस मानव तन को प्राप्त करने के बाद जगत के पदार्थों के मोह में कहिए, उनकी आसक्ति में कहिए, या जो इससे संबंधित जीव हैं उनको लेकर के कहिए, जीव और जगत को लेकर के उलझा रहता है। जहां तक बात ईश्वर की है तो ईश्वर के संदर्भ में तो कोई कोई चिंतन करता है। सामान्य रूप से तो चिंतन करने वाले सिर्फ ईश्वर के संदर्भ में इतना ही उनका चिंतन होता है कि ईश्वर है और हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अनेकानेक प्रकार से उसे रुझाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इसमें उलझन में नहीं रहता है ईश्वर को लेकर के। लेकिन जो अनुसंधान करना चाहता है वो ईश्वर के संदर्भ में जब चिंतन करता है तो फिर वहां उलझता नहीं, वो मुमुक्षु होता है, वो जिज्ञासु होता है। लेकिन सबसे जरूरी इनमें बात है कि जो जीव और ईश्वर है इन दोनों के सही स्वरूप को समझा जाए। स्वामी विद्यारण्य जी, जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया ग्रंथ पंचदशी का निर्माण किया जिज्ञासुओं के लिए, उन्होंने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया। सबसे पहले तो आप मोटी सी भाषा में जीव की परिभाषा को समझ लें। जीव कौन है आपको अनेक बार बताया गया है परिभाषा। नंबर 1 तो अविद्या होती है। अविद्या का मतलब मलिन सतोगुण। अविद्या कहते हैं मलिन सतोगुण को। और इस अविद्या में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं चिदाभास, चेतन का आभास। चेतन माने परमात्मा। और तीसरा, उतने भाग में जितना परमात्मा है, परमात्मा का वो अंश कह लीजिए। यद्यपि परमात्मा को अंशों में नहीं बांटा जा सकता है, जैसे धरती को हिस्सों में बांटा नहीं जाता है, लेकिन हम बांट देते हैं, ये मेरा घर, ये इसका घर, ये इसका घर, इतनी धरती मेरी, इतनी इसकी, इतनी इसकी। धरती लेकिन नीचे से नहीं बढ़ती। ये बंटवारा दिखता सा। ऐसे ही परमात्मा में
अंश और अंशी की कल्पना नहीं है, केवल समझाने के लिए कहा जाता है कि परमात्मा का जितना अंश उस अविद्या के अंदर है। तो ये तीनों मिलकर के जीव कहलाता है या जीवात्मा कहलाता है। इन तीनों को मिलाकर ही जीवात्मा कहा जाता है। वैसे तो जीव है कौन? कोई इस प्रतिबिंब को जीव कहता है, कोई अविद्या रूपी, अविद्या के साथ मिलाकर के प्रतिबिंब को जीव कहता है, क्योंकि दोनों चीज है। और जीवात्मा ये तब कहा जाता है जब परमात्मा में इसकी उपस्थिति होती है, यानी तीनों मिल जाते हैं, तब ये जीवात्मा कहलाता है। तो तीन चीजें हुई। इन तीनों चीजों को हम बड़ी प्रकार से समझ ले, एक परमात्मा हुआ, एक परमात्मा का प्रतिबिंब हुआ, और एक गुणों का खेल हुआ। इसी को लेकर के ये जो इसमें प्रतिबिंबित चिदाभास है और जिसका यह आभास है जो इसमें बसा हुआ है, उसकी स्थिति को लेकर के जीव को तीन प्रकार से विभाजित यहां पर किया गया, या तीन प्रकार से समझाया गया है। तो एक ही, लेकिन समझाना पड़ता है। तो सबसे पहले कहा, पहला जीव है पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव कौन सा है? कहते हैं जो ये स्थूल है और जो इसके अंदर विराजमान सूक्ष्म शरीर, क्योंकि तीन शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है इसके अंदर, और एक कारण शरीर होता है। स्थूल शरीर तो ये पंचभौतिक जो पिंजरा पुतला दिख रहा है, माटी का पुतला। सूक्ष्म शरीर वो है जो इसको एक्टिवेट करता है, इससे कर्म कराता है, इसको ज्ञान कराता है। और उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका होती है अंतःकरण चतुष्टय की, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञान करने के लिए ज्ञानेंद्रिय, कर्म करने के लिए कर्मेंद्रिय, और संजीवनी शक्ति शरीर को देने के लिए प्राण। तो ये 19 तत्व मिला करके सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और तीसरी बात होती है कारण शरीर। तो जो ये अविद्या अभी आपको बताई गई, जिसको हमने कहा मलिन सतोगुण, ऐसा सतोगुण जो मैला है, वो कारण शरीर है। तो अब इन चीजों को भली प्रकार से समझना है। कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म देह, दो देह यहां पर ली, तीसरी अभी नहीं बात कर रहे हैं, दो देह की बात कर रहे हैं। कहते हैं एक ये स्थूल देह और दूसरी इसके अंदर विराजमान सूक्ष्म देह। और फिर कहा अवच्छिन्न, इन दो से ढका हुआ, इन दो ने जिसको ढक लिया है, ऐसा कूटस्थ चेतन, इन शरीरों से ढका हुआ चेतन, स्थूल सूक्ष्म देह द्वय अवच्छिन्न चेतन, कूटस्थ चेतन। कूटस्थ क्यों कहा? क्योंकि कूट कूट करके भरा हुआ है। इस देह में परमात्मा कूट कूट करके भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है? कूट कूट करके कैसे कहते हैं? इस कूट कूट करके समझाने के लिए, जैसे आप एक गिलास में पानी भरें लबालब, तो उस गिलास में कोई ऐसा पॉइंट नहीं, अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें पानी उसमें ठसाठस भरा हुआ। तो ऐसे ही कूटस्थ चेतन यानी परमात्मा हम सबके शरीर में ऐसे ही ठूस ठूस करके भरा हुआ, ठसाठस, जैसे उसमें कोई ऐसी जगह नहीं जहां पानी ना हो, ऐसे ही शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो। रोम रोम में, कण कण में, जर्रे जर्रे में, अलग अलग तरह से इसको कहा गया है घट घटवासी अंतर्यामी। वो अंदर भी और बाहर भी। अब जो दूध है, दूध तो मान लीजिए गिलास में अंदर अंदर है, बाहर तो नहीं होता।
लेकिन परमात्मा की विशेषता, परमात्मा बाहर भी है। दूसरे आप दूध को देखें या पानी को देखें तो जो गिलास की परत है उसमें भी नहीं है, जो स्टील की परत है, पीतल की परत है, जिस धातु का वो गिलास बना हुआ है उसके अंदर भी नहीं है पानी या दूध। लेकिन परमात्मा गिलास के अंदर भी है, उस धातु की परत के अंदर भी है, और उस धातु की परत के बाहर भी व्यापक परमात्मा है। लेकिन यहां जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, यहां जिस कूटस्थ परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो इन तीनों में से दो को मिलाकर कहा गया। दो कौन से? एक तो जो गिलास के अंदर है, और एक जो उस स्टील के अंदर है जिससे वो गिलास बना हुआ। तो इन दोनों से मिला हुआ। ऐसे ही शरीर, हम क्या देख रहे हैं? शरीर के ऊपर चमड़ी देख रहे हैं। चमड़ी माने गिलास, चमड़ी माने बर्तन, और इसके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ है। तो कहते हैं क्या भरा हुआ है? कि परमात्मा। अजी इसमें तो अस्थि है, इसमें तो मांस है, इसमें तो मेद है, मज्जा है, रक्त है, न जाने क्या क्या हम बताएंगे। फलानी यहाँ पर ये फेफड़े हैं, यहाँ गुर्दा है, यहाँ पर अंतड़ियाँ हैं, सारा शरीर, हार्ट है जी, ये है जी, वो है जी, जो भी है उस सब के अंदर ही बैठा हुआ है। उस सब में भी ठसाठस भरा हुआ है। हृदय के अंदर, गुर्दे के अंदर, फेफड़े के अंदर, सारी हड्डियों के अंदर, सारे रक्त के अंदर, सारा यहां तक कि जो मलमूत्र भी इस शरीर के अंदर भरा हुआ है उसके अंदर, रोम रोम, शरीर के ऊपर जो रोम है इनमें भी, इस चमड़ी में भी, इस मांस में भी, रुधिर में भी, परमात्मा इन सब में कूट कूट कर भरा हुआ है। आप कहेंगे जी हृदय तो या मांस तो या अस्थि तो ऐसे उसके अंदर कैसे भर सकता है, कैसे घुस सकता है? परमात्मा का अस्थि के अंदर कैसे प्रवेश हो सकता है? ऐसे ही होता है जैसे रोज आप तवा रखते हैं अग्नि के ऊपर, अग्नि उस तवे के अंदर भर जाती है। बताओ तवे में ऐसी कौन सी जगह जहां पर अग्नि ना हो? कोई स्थान ऐसा है क्या उस तवे के अंदर जिसमें अग्नि ना हो? इवन चलो मैं कहूं जो रोटी आपने पकाई, उस रोटी में जैसे रोटी आप उतारते हैं, उस रोटी में कोई ऐसी जगह है जहां पर अग्नि ना हो, जहां से वो गर्म ना हो? ऐसी परमात्मा है भाई। जैसे रोटी में बैठा हुआ है अग्नि, तवे में बैठा हुआ है अग्नि, ऐसे ही शरीर में परमात्मा बैठा है। तो इस परमात्मा को कहते हैं कूटस्थ चेतन। तो कहते हैं ये ऐसा जो कूटस्थ चेतन, ओरिजिनल चेतन, तो कहते हैं ये पारमार्थिक जीव है। ये सबसे पहला जीव कौन सा कहलाता है? इसको कहते हैं हम पारमार्थिक जीव। और इसको कैसे कहें? मैं इसको दूसरे रूप में कह देता हूं। जब इस जीव को अपने इस स्वरूप का बोध हो जाता है, देह त्रय से अलग हटकर, ये देह द्वय से अलग हटकर के किस रूप में बोध हो जाता है? कूटस्थ चैतन्य के रूप में जब इसको बोध हो जाता है, तब ये पारमार्थिक जीव कहलाता है। इस अवस्था को आप जीवन मुक्ति की अवस्था भी कह सकते हैं। अगर बोध हो जाए, बोध ना हो तब नहीं है, तो तब भी वही, लेकिन बोध नहीं हुआ। जीवन मुक्ति का आनंद वो लेगा जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, और जिसे अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ उसे जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा नहीं। जीवन मुक्ति का अगर आनंद लेना है तो अपने इस कूटस्थ चैतन्य स्वरूप का बोध होना जरूरी। तो पहला तो हुआ पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक सीधा सा मोटी सी बात हो गई, जो परमार्थ में ही रहता है। परमार्थ माने परम अर्थ में, और परम अर्थ क्या है? कि मैं कूटस्थ चेतन हूं, अहम ब्रह्मास्मि,
अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वखलविदम ब्रह्म। तो जीव का पहला स्वरूप ये है, इसको हमने कहा पारमार्थिक जीव। अब दूसरा स्वरूप कहा कि व्यवहारिक जीव। व्यवहारिक जीव माने जो व्यवहार करे, और व्यवहार को अगर यदि आप देखें तो कहां पर है व्यवहार? व्यवहार इस जागृत अवस्था, जो जागृत अवस्था है इसमें व्यवहार होता है, लेन देन होता है, मिलना बिछुड़ना होता है, काम धंधे होते हैं, विवाह शादी होते हैं, मरना जीना होता है, सब कुछ होता है ना। तो वो किस में होता है? इस जागृत में होता है सारा व्यवहार, जागृत में होता है। और कहते हैं ये अवस्था कैसी है? कहते हैं माया से आवृत है। अपना स्वरूप जब माया से ढका हुआ हो, और माया से जब ढका हुआ होता है तब हम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि रूप में, आत्मा रूप में अनुभूत नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? इस देह में अभिमान करते हैं। इस अवस्था में जो चिदाभास होता है वो क्या करता है? अभिमान करता है। क्या अभिमान करता है इस अवस्था में? कि ये देह मैं हूं। अपने को क्या मानता है? देह मानता है, शरीर मानता है, देह मैं हूं, ये स्थूल देह मैं हूं, ये सूक्ष्म देह मैं हूं, इसके संबंधी मेरे हैं, इसके काम धंधे मेरे हैं या तेरे हैं। मैं और तू, मेरा और तेरा, यही है माया से आवृत। गोस्वामी जी महाराज ने जब माया को परिभाषित किया कि माया क्या है, तो यही कहा, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, यही बीच बस जीव की ने निकाया। बस इसी में जीव फंसा रहता, मेरे में और तेरे में सारी जिंदगी इसी में भरमता रहता है, इसी में फंसा रहता है। जो जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं उनमें सुख और दुख को लेकर के परेशान रहता है, दुखी रहता है, सुखी रहता है। मैं और मोर तोड़ते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, मुझे ये करना है, ये कर लिया है, ये करूंगा। अब तक इतना धन इकट्ठा कर लिया है, इतना धन अभी और इकट्ठा करूंगा, ये काम कर लिया है, ये कर रहा हूं, और ये अभी और करूंगा। ये हमारा। तो जो जीव इस माया में फंसा हुआ है जागृत में, उसको कहा व्यवहारिक जीव। ये व्यवहारिक जीव है जो व्यवहार का करता है, सारे व्यवहार इसी में। और तीसरा कहा प्रातिभासिक जीव। अब तीसरा जीव कौन सा है? प्रातिभासिक। और ये जो प्रातिभासिक जीव है और ये व्यवहारिक जीव है, दोनों में थोड़ा सा अंतर। जो प्रातिभासिक जीव है वो स्वप्न के संसार में रहता है, स्वप्न के संसार का निर्माता है, स्वप्न के संसार को बनाने वाला है, स्वप्न के संबंधियों को बनाने वाला है,
स्वप्न के पदार्थों को बनाने वाला है। स्वप्न में सारे व्यवहार का स्वयं ही जनक है, और स्वप्न के टूटते ही फिर से व्यवहारिक जीव आ जाता है। जब तक स्वप्न है तब तक प्रातिभाषिक जीव है, और जैसे स्वप्न से बाहर जागृत में आता है तो फिर से व्यवहारिक जीव। अब जो अंतर क्या बता रहा था, ये जो प्रातिभाषिक जीव है ये अपने निर्माण में जीता है, और जो व्यवहारिक जीव है वो ईश्वर के निर्माण में जीता है। ईश्वर के निर्माण में कुछ विकृति अपने अनुरूप भी कर लेता है व्यवहार में, लेकिन यहां ईश्वर का किया हुआ निर्माण मुख्य रूप से होता है इसके जीवन में। जबकि प्रातिभाषिक में ऐसा नहीं है। प्रातिभाषिक में कोई निर्माण ईश्वर का नहीं। स्वप्न में ईश्वर का कोई निर्माण है क्या? ईश्वर बनाता है क्या स्वप्न को? स्वप्न को बनाने वाले आप जीव रूप से। इसलिए स्वप्न को लेकर के कहा क्या? प्रातिभाषिक जीव है। जागृत को लेकर के कहा व्यवहारिक जीव है, और जब दोनों चीजों से आप बाहर निकल जाएं तो तब आप पारमार्थिक जीव। इस प्रकार से 3 प्रकार के जीवों की चर्चा आपके सामने की गई। 3 प्रकार के जीव हुए, और ये जो तीनों प्रकार के जीव हुए, बस यही संसार है भाई। एक बेवकूफी का मनोमय संसार है, एक नासमझी का जागृत संसार है, और एक समझ के बाद का कल्पित अपने में संसार, लेकिन उसका स्पष्ट ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जीव यहां पर समझाए गए, और इन 3 प्रकार के जीवों में अब एक बात और कही गई कि जो ईश्वर ने रचा, ये व्यवहारिक जगत कहते हैं तो बाह्य है, और जो जीव ने रचा वो आंतरिक है। 2 प्रकार का है ये खेल, एक ईश्वर का रचा हुआ, एक जीव का रचा हुआ। और कहते हैं जो ईश्वर का रचा हुआ है वो किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। ईश्वर का रचा हुआ किसी को सुख और दुख नहीं देता है। सुख और दुख कौन दे रहा है? कहले जीव का रचा हुआ। कहते जीव कैसे रचता है? कहते मन से रचता है। अगर मनोमय संसार ना हो तो जीव को कोई सुख दुख नहीं। इस मनोमय संरचना के कारण से, इस मनोमय संसार के कारण से जीव सुख और दुख को प्राप्त करता है। यानी अंतर में सुख और दुख का अनुभव होता है। शरीर से बाहर भी होता है क्या किसी को अनुभव? बाहर वालों के कारण से हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन होता इस खोपड़ी में है, क्योंकि जागृत में खोपड़ी सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहती है। जो हाथ पैर डंडा पड़ेगा तो वो कहाँ महसूस? यही होगा महसूस। दर्द हाथ को दर्द नहीं होता, दर्द इसको होता है जो जीव बैठा। अनुभूति जो होती है वो इसी को होती है दर्द की। आप एक बात बताओ, ये कितना ही कटा पड़ा रहो, हाथ कट भी जाओ, अगर यदि ये मनों में जीव हाजिर ना हो, एहसास होगा क्या किसी को सुख दुख का?
नहीं होता। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले क्या करता है, शून्य कर देता है उस हिस्से को, माइंड तक, फिर उसकी तरंग, वहाँ माइंड डेड नहीं करता आजकल। जो छोटा मोटा ऑपरेशन हो, बड़ा ऑपरेशन की बात अलग है, वो केवल उसी रीजन को शून्य कर देता है कह लीजिए, और उससे तरंगे माइंड तक नहीं पहुंचती। जिन्होंने विज्ञान पढ़ी है, विज्ञान में एक विषय आता विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है। तो शरीर में भी जो स्पंदन है वो इसी तरंगों के माध्यम से है। घटना कहीं भी हो तुरंत माइंड के पास पहुंच जाती है। मच्छर यहाँ काटते हैं, फिर केस मिला तो उधर आके यहाँ यही। तक गई, अरे यहाँ एकदम आदेश मिलता दूसरे हाथ में माइंड, और ये तो दूरी कुछ भी नहीं है, बहुत कम दूरी है। उसकी स्पीड इतनी तीव्र होती है, बिजली घर से बटन दबाया और सारा शहर एकदम जगमग हो गया। कितनी देर लगी पूरे शहर को जगमग होने में? पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, आप यहीं पर सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं मोबाइल पर। कितना समय लगता है? जब आप बातचीत करते हैं, आपका कन्वर्सेशन होता है, तो उस समय वो बोला, फिर आपने जवाब दिया, फिर उसने आपकी बात को सुन करके जवाब दिया, तो आप उसको तुरंत सुन रहे होते हैं और वो जवाब दे रहे होते हैं कि नहीं होते हैं। कितना समय लगता है? अगर हम सेकंडों की बात करें तो वहां से यहां तक आवाज आने में 1-2 सेकंड, बस इतना होता। इतनी स्पीड तीव्र होती। अमेरिका से भी क्या, अमेरिका से एक्चुअली सैटेलाइट पे जा रही, और सैटेलाइट से हमारे पे आ रही, दूरी बहुत गुना है उससे कहीं, उसे भी कई देख, गुना है। सैटेलाइट तो डिस्टेंस अमेरिका का रहा, ऊपर जो ऑर्बिट है वहां जहां भी सेट कर रखी होगी, तो बड़ा डबल हो गया। अमेरिका से वहां गई आवाज, वहां से यहां आई। इसे 50,000 किलोमीटर कह लो, 30,000 कह लो, 40,000 कह लो, यही गति है। उसी का तो जिक्र वही तो हो रहा है, और किसका हो रहा है? उसी का जिक्र है। मन का ही तो हो रहा सारा। मन की गति इतनी तीव्र है, ये इसी को अनुभव होता है। यही है वो मनोमय जो सुख दुख को एहसास करता है, कराता है। इसी को होता है सारा एहसास, कटने का, जलने का। अगर ये ना हो, चाहे कोल्हू में पेल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये किसी बेहोश व्यक्ति को कोल्हू में पेल दो, पता नहीं चलेगा उसे। कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को कोल्हू में पेल दो, क्या एहसास होगा उसको? लेकिन जब तक ये मन आपका एक्टिवेट है, मन आपका सक्रिय है, तब तक सब एहसास होगा, तब तक सब सुख दुख होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि सुख और दुख की अनुभूति आंतरिक है। सुख और दुख अंदर वाले को हो रहा है। अंदर वाले से मतलब ये जो मन ने रचा है, जिसने रचा है, मन के रचे हुए के कारण से हो रहा है। अगर मन रचना बंद कर दे, मन रचना बंद कर दे, तो सुख और दुख की अनुभूति समाप्त हो जाए।
आप चिंतन करके देखें, ध्यान योग, ध्यान योग क्या है? ध्यान योग में आपके मन के संकल्पों को ही समाप्त किया जा रहा है। ध्यान योग यही तो है, जहां पर मन के अंदर जितने संकल्प स्फुरित होते हैं, उन संकल्पों को पहले एक दिशा दी जाती है, और वो दिशा दे करके उन संकल्पों को भगवान के साथ जोड़ा जाता है। जिसका जो भी इष्ट हो उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है, उस इष्ट का स्वरूप परोसा जाता है। भगवान ऐसे हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान की कृपा ये होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। तो उससे क्या होता है? ये जो मन ने संसार रचा है, मन का रचा हुआ संसार उस समय स्मृति से बाहर चला जाता है, और जब स्मृति से बाहर मन का संसार चला जाता है तो उसी समय इससे आनंद की अनुभूति होती है। उसी समय इसको सुख होता है, आनंद होता है, अच्छा लगता है, हल्कापन हो जाता है। किसी को कोई समस्या हो, घर में कोई बात हो जाए तो सिर भारी हो जाता है, फटने को हो जाता है। लेकिन जैसे ही घटना घटी, कोई व्यक्ति बाजार में जा रहा था, हाथ में रुपयों का थैला था, एक व्यक्ति आया, झपटा मारा और भाग लिया। लाखों रुपया था, रोने लगा। पता नहीं कैसे कैसे कोई व्यक्ति कमाता है, बड़ा संघर्ष करता है, और जब उस कमाए हुए को कोई दूसरा छीन करके ले जाए, धोखे से ले जाए, अनेक रूप हैं इसके। मैं तो ये घटना आपको बताइए। असल बात क्या है कि किसी के कमाए हुए धन को कोई ले जाए या कोई उधार ले जाए और फिर ना दे, तो व्यक्ति को दुख होगा। लो भाई, तो मेरा थैला छीन करके ले गया, वो बड़ी मुश्किल से कमाया था, ये वो बहुत कुछ सोचता है, सब फटने को हो जाता है। इतने में सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई, और वो जो व्यक्ति रो रहा था उसके बराबर में आकर के पुलिस की गाड़ी रुकी, और उसमें से 2 पुलिस वाले उतरे, दरवाजा खोला पीछे का, और पीछे का दरवाजा खोल करके उसके अंदर से एक व्यक्ति को पकड़ करके उस व्यक्ति के सामने ले आए। और जैसे उस व्यक्ति के सामने, अरे ये तो वही है जो अभी मेरा थैला छीन करके गया। कहले देखो यही है क्या तुम्हारा थैला? कहले हाँ जी यही है। पुलिस वालों ने थैला उस व्यक्ति को दे दिया। रोएगा क्या? जो फटा हुआ सिर था, सिर फटने को हो रहा था ना, कहां गया वो? दुख दूर हो गया। तो भाव कहने का ये है, सुख हो या दुख हो। ये मैंने दुख के परिप्रेक्ष्य में कहा, ऐसे सुख के परिप्रेक्ष्य में भी तो हो सकता है। किसी कारण से अचानक कोई सुख मिल जाए, थैला कहीं से पड़ा हुआ वैसे मिल जाए, हीरा पड़ा हुआ मिल जाए, सोना पड़ा हुआ मिल जाए, बाद में मजा आ गया भाई। लॉटरी लग जाए, यही तो है, तो उसमें खुश हो गया। प्रतिकूलता में दुखी हो गया, अनुकूलता में सुखी हो गया, तो दोनों मनों में है। ये सुख भी और दुख भी दोनों मन में है, मनों में है, अन्यत्र कहीं नहीं।
स्वामी निश्चलदास जी यही समझा रहे हैं कि ये दुख मन का है, मनोमय है, और ये मनोमय दो जगह पर संसार को रचता है। एक तो स्वप्न में रचता है और एक जागृति में विकृति बना करके रचता है। जागृत में रच रहा है। तो जो प्रातिभाषिक जीव है वहां भी और जो व्यवहारिक जीव है वहां भी, दोनों जगह। अब जहां तक प्रातिभाषिक की बात करें तो प्रातिभाषिक का तो जानते विनाश हो, वहां समाप्त हो जाता है कार्य जो भी है, प्रातिभाषिक में तो होता है, लेकिन व्यवहारिक नहीं निपटने देता, लंबे समय चलता है, लगता है ऐसा। कब तक लगता है? जब तक ये जीवन की यात्रा चल रही है। लेकिन जैसे ही मौत झपट्टा मारती है इस शरीर के ऊपर और ये जीव इस शरीर से बाहर निकलता है, तो इस शरीर से बाहर निकलते ही जीव कहता है, अरे ये मैंने क्या देखा? अरे जो स्वप्न में देखा वो जागृत में देखा, उससे अलग क्या देखा? जो स्वप्न में रचा गया, स्वप्न में देखा गया, वही जागृत में देखा है। सबका अनुभव। खेल सारा मन का है। मन एव कारण मनुष्यनाम बंध विमोक्ष। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, मन ही सुख और दुख का कारण है, मन ही अनुकूलता और प्रतिकूलता का कारण है। इसलिए हमारे मनीषी कहते हैं इस मन को ठीक करो भाई। यहां एक घटना दी, उदाहरण दिया। कहते हैं एक कस्बे में दो व्यक्ति रहते थे, दोनों के बेटे अमेरिका चले गए और वो जो अमेरिका चले गए वहां काम धंधा अपना करने लगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ ट्रेजेडी हो गई और उस ट्रेजेडी में एक मर गया और जो दूसरा है वो बहुत प्रगति कर रहा है। तो कोई व्यक्ति वहां अमेरिका गया, उसे पता चला कि भाई ये तो बड़ी मौज कर रहा है, बहुत पैसा कमा लिया। और वहीं पता चला भाई वो फलाना तो मर गया। वो व्यक्ति अमेरिका से लौट करके भारत में आया, कस्बे में आया, दोनों को जानता था और उसने आकर के सूचना दी। जिसका बेटा मर गया था उसको आकर सूचना दी कि तेरा बेटा तो बहुत बड़ा सेठ हो गया, बहुत धन कमा लिया। अरे वो तो इतना बड़ा हो गया, टाटा बिरला। और जिसका बेटा प्रगति की थी, जिसने, उसके बाप को आकर सूचना दी कि तेरा बेटा तो मर गया। अब सोचें, जब सूचना उन दोनों को मिली तो जिसे सूचना मिली कि तेरा बेटा मर गया, जबकि वहां पर वो करोड़ोंपति हो गया, उसका क्या हाल होगा? वो दुखी हो रहा, वो रो रहा है। परदेश में बेटा जीवित है, सुखी है, लेकिन यहां पर मर गया। कहां मर गया? मन में। जीवित है परदेश में, लेकिन मन में वो मर गया है, मन ने मान लिया है, इसलिए दुखी हो रहा है।
और वास्तव में जिसका बेटा मर गया उसे सूचना भी तेरा बेटा तो करोड़पति हो गया, बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है, बहुत पैसा कमा लिया। मरने के बावजूद वो खुशी मना रहा है, मिठाई बांट रहा है। बेटे मरने की मिठाई बांट रहा, कारण मन। ये जो मन है उसके मन में यह कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया, जबकि मर गया बेटा। तो इसलिए यहां स्वामी जी कह रहे हैं कि दुख और सुख दोनों मन के धर्म हैं। मन के धर्म ना हो तो एक करोड़ोपति आदमी करोड़ों की संपत्ति को पा करके, दुनिया भर का रोजगार पा करके, कोठी हवेली पा करके, तिजोरी भी भरी हुई है, घर में सब सुख की सामग्री है, लेकिन फिर भी लालसा होने के कारण से और हर समय तनाव में रहता है। वो क्या है? हर समय तनाव में रह रहा है, हर समय दुख में जी रहा है, जोड़ तोड़ में लगा हुआ है। आज रॉ मटेरियल के लिए 10 करोड़ चाहिए, आज 50 करोड़ चाहिए, और पेमेंट आया नहीं मार्केट से, कहाँ से इंतजाम होगा? उसके इंतजाम करने के लिए इधर उधर मारा फिरता है, कहीं बैंक से लोन लेता है, कहीं किसी से कर्ज उठाता है। तो इतना बड़ा होने के बावजूद भी दुखी है। और एक मजदूर अपनी मजदूरी की, तसला ढोया, 400 रुपये मजदूरी के लिए, आटा दाल चावल लिया, घर में जाकर के पकाया, खाया और आराम से पढ़ के सो गया। कहने लगे आज मजदूरी मिल गई, भोजन मिल गया, जा कल की कल वाला जाएगा। तो राजा को सुख ना हो, रंक को सुख हो जाए, ये मन का खेल है। सुख मन में बैठा हुआ है। तो ये जो मनोमय है, यही कारण है सब सुख और दुख का। इसलिए कहते हैं ये जो जीव की बनाई हुई सृष्टि है, ये जीव सृष्टि ही सुख दुख की हेतु है। ईश्वर की सृष्टि सुख दुख की हेतु नहीं है। और जीव की रची हुई सृष्टि प्रातिभासिक है, और ईश्वर की रची हुई सृष्टि व्यवहारिक है। और चेतन की इनमें परमार्थ सत्ता है। 3 प्रकार की बात हुई, प्रातिभासिक, व्यवहारिक, पारमार्थिक। अब कहते हैं कि भाई चलो चेतन की तो पारमार्थिक सत्ता है, ब्रह्म की तो पारमार्थिक सत्ता है, लेकिन जो जड़ पदार्थों की सत्ता हुई 2 प्रकार की, एक प्रातिभासिक और एक व्यवहारिक। तो इन दोनों को फिर एक करके कहा, दोनों को एक करके कहा। कहने के पारमार्थिक सत्ता तो एक ही है, लेकिन जो व्यवहारिक और प्रातिभासिक सत्ता कही गई 2 प्रकार की। कहते प्रातिभासिक तो अनात्मा है ही, सब मान लेते हैं। स्वप्न की सत्ता को तो सब अनात्मा मान लेते हैं कि नहीं मान लेते, मिथ्या मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो जागृत पदार्थों की व्यवहारिक सत्ता है, वो भी वास्तव में प्रातिभासिक सत्ता ही है, और जो प्रातिभासिक है वो अनात्मा है, वो मिथ्या है। यहां आकर के प्रातिभासिक सत्ता भी और व्यवहारिक सत्ता भी, दोनों सत्ता को काल्पनिक कह दिया गया, मिथ्या कह दिया गया, अनात्म कह दिया गया, क्योंकि दोनों ही सत्ताएं मनोमय हैं। ये दोनों प्रकार की सत्ता मनोमय सत्ता है।
जिस प्रकार से स्वपन की जो सत्ता है, स्वपन के जो पदार्थ हैं, बिना देश के, बिना काल के, मान देश की बात है ना, काल की बात है विशेष, और सारी सृष्टि ऐसी प्रकट हो जाती है अल्प देश में। कितना सा देश है? एक हिता नाम की नाड़ी, आपको बताएं, एक हिता नाम की नाड़ी के अंदर ये सब प्रकट हो गया। जिस हिता नाम की नाड़ी के अंदर एक बाल का भी प्रवेश नहीं हो सकता, उसमें पहाड़ खड़े हो गए बड़े बड़े हिमालय जैसे, उसमें सूरज बन गया, चंद्रमा बन गया, धरती बन गई, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा संसार बन गया है। क्या वहां पे जगह रहने की? उस हिता नाम की नाड़ी में जगह ही नहीं है, जिसमें एक बाल का प्रवेश भी नहीं हो सकता। क्यों? बाल के 1000वें भाग जितनी महीन नाड़ी है ये। अच्छा, कोई मन के आकार को बता सकता है? मन का आकार कितना है कोई बता सकता है क्या? बता तो नहीं सकता। लेकिन ये मन भाई क्या क्या करता है, कितना करता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ये मन ही है। रोज लगता है तो सबको, लेकिन मुझे इस मन को कहीं शरीर के अंदर से निकाल के दिखा दो। निकाल सकता है तो? हाँ। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि कहीं पकड़ में आके नहीं। आप अति सूक्ष्म वायु का भी अनुभव कर सकते हैं, वायु का भी अपने आप में अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन मन की अनुभूति नहीं कर सकते। न इसकी स्पर्श का पता चलता है, न इसकी गर्मी का पता चलता है, न इसकी ठंडक का पता चलता है, न इसके आकार का पता चलता है। लेकिन खेल सारा इसी का हो रहा है। क्या विचित्र है। तो खैर, ये सारी प्रातिभासिक सत्ता है, जागृत की सत्ता भी, स्वप्न की सत्ता भी, सारी प्रातिभासिक सत्ता है। और इन दोनों सत्ताओं से विलग एक अपने स्वरूप की सत्ता है। उस सत्ता में और कुछ नहीं है, केवल परमात्मा। इसीलिए उसको पारमार्थिक सत्ता कहा। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जीव आपके सामने आज रखे, जिनमें 2 प्रकार का मिथ्यात्व और 1 प्रकार का सत्य आपके सामने सिद्ध करने का स्वामी निश्चलदास जी ने प्रयास किया है। अब इससे आगे की चर्चा है, और इससे आगे की चर्चा बड़ी विशद चर्चा है। कल उस चर्चा को आप सबके सम्मुख करने का आगे प्रयास करेंगे, आगे जैसी भगवत इच्छा होगी। अब यहीं पर आप सबके लिए शुभकामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप सबका कल्याण हो, आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।